BBC उर्दू के प्रोग्राम सरवीन में वक्फे के बाद एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। पाकिस्तान में रिहाइश या हाउसिंग एक संगीन मसला बनता जा रहा है और पूरे मुल्क में 80 लाख मकानों की कमी है। पिछले दौरे हुकूमत में पंजाब हुकूमत ने आशियाना के नाम से एक सस्ती हाउसिंग स्कीम मुतारुफ कराई थी। अब नई हुकूमत ने पूरे मुल्क में इस मंसूबे को शुरू करने के लिए बजट में रकम मुख्तस की है। क्या हुकूमत की मनसूबा साजी से रिहाइश का मसला हल हो पाएगा? लाहौर से सबा एतजाज़। खुश्क दरिया का किनारा और वो सीधा झुगियाँ इन बच्चों का मुस्तकिल आशियाना है। रिहाइश के लिए एक मुनासिब मकान हर पाकिस्तानी का हक है, लेकिन इनके लिए महज एक ख्वाब। दूसरी तरफ तस्वीर कुछ मुख्तलिफ है। इफरान चौधरी जैसे आर्किटेक्ट्स का कारोबार चमक रहा है, जिनके पास बड़े शहरों में अमीर ग्राहकों की कमी नहीं। ऐसे ग्राहक जिनके पास पैसा और वसाइल हैं और वो पुरसाइश बल्कि बाज़-औक़ात महल नुमा घर बनवाना चाहते हैं। दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी और उसके बाद घर भी बनवा रहे हैं, अपने शौक से बनवा रहे हैं, अपनी मर्जी का बनवा रहे हैं। सो असल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। पीपल एक्चुअली वेट। अभी किसी ने अगर ऑर्डर करना हो तो एक बाथ टब के लिए भी 3-3 महीने वो वेट करते हैं कि वो आएगा बाहर से तो हम अपने बाथरूम में लगाएंगे। घर तो एक ही बार बंद। शाहिद अली एक अपाहज मजदूर जो अपनी गली से रोज उन खूबसूरत कोठियों को देख सकते हैं जिनमें रहने का वो कभी सोच भी नहीं सकते। वो लाहौर के एक पॉश इलाके के कल्ब में मौजूद एक गैर कानूनी बस्ती में रहते हैं। वो और उनकी बीवी और 6 बच्चे एक छोटे से किराए के कमरे में पकाते, खाते और सोते हैं। किराया 5,000 रुपये है। खानदान की आमदनी 4,000। सोते सो भी नहीं पाते, नींद भी नहीं आते, इतने बड़े बच्चे हो गए और हमारे पास अपना घर भी नहीं है। बहुत टेंशन होती, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, गुजारा करना है। जिस तरह भी रह कर गुजारा तो करना है। अगर गांव में जाऊं तो गांव में कोई काम वगैरह नहीं होता, बच्चे भी नहीं पढ़ सकते। माहिरीन का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान की 40% से ज़्यादा शहरी आबादी इस तरह की गैर कानूनी बस्तियों या फिर कच्चे मकानात में रहने पर मजबूर है। तामीर हिफाजती कवायद के मुताबिक नहीं की जाती। कुंबे की तादाद में इजाफे के पेश नज़र कमरों के ऊपर कमरे तामीर किए जा रहे हैं, जिनकी छतें और दीवारें अक्सर गिर भी जाती हैं। माहिरीन का कहना है कि आने वाले सालों में सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो सकती है। ये कोई सलूशन नहीं है, ये सिर्फ सियासी प्रोपेगेंडा के तौर पे बड़े अच्छे लगते हैं, अखबारों में आ जाती है हेडलाइन और तस्वीर। ये आशियाना व आशियाना अफोर्डेबल अव्वल तो नहीं होती है, उसको फिर सब्सिडाइज़ करते हैं और वो जैसे ही आप वो ट्रांसफ़र लेटर देते हैं वो बाहर जाके जो क्लास अफोर्ड कर सकता है उनके हाथ बेच देते हैं। दूसरी तरफ शाहिद मुजफ्फर एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम को हुकूमत की सस्ती हाउसिंग स्कीम आशियाना हाउसिंग स्कीम में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। ये प्रोजेक्ट कम आमदनी वाले मुलाजमीन को मद्देनजर रखकर शुरू किया गया ताकि वो घर की कीमत किस्तों में अदा कर पाएं। एक रिटायर्ड आदमी जो किराया दे रहा हो, उसके लिए तो वो उसे फ्यूचर नज़र कुछ नहीं आता कि मैं किराए पर ही रहूँगा और किराए पर ही मर जाऊँगा। लेकिन इसमें ये अगर मुश्किल ज़रूर है इंस्टॉलमेंट देना, लेकिन इसमें ये सेटिस्फेक्शन है कि शुक्र अल्लाह के कि अपनी छत तो मिल गई है ना। हुकूमत ने ऐलान किया है कि इस स्कीम को पूरे मुल्क में शुरू किया जाएगा, लेकिन मकानात की तादाद लोगों की ज़रूरियात से बहुत कम है। हुकूमत ये छोटे घर लोअर मिडिल क्लास शहरियों को माहाना किस्तों पर मुहैया कर रही है। हर महीने की किस्त तकरीबन 12,000 बनती है। बहुत सारे लोगों की आमदनी इससे कहीं कम है और वो ये खर्चा बर्दाश्त नहीं कर पाते। माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा शहरी आबादी कच्चे और अक्सर गैर कानूनी मकानात में मुकीम है। सरकारी सतह पर बरवक्त और मुनासिब मनसूबाबंदी न होने के जुर्म की सज़ा शायद पाकिस्तान का गरीब और मुतवस्सित तबका भुगत रहा है। सबा एतजाज़, BBC न्यूज़, लाहौर। इसी मसले पर मैंने बात की वफाकी वज़ीर बराए हाउसिंग उस्मान इब्राहिम से और उनसे पूछा कि रिहाइश का मसला जितना संगीन होता जा रहा है उतना ही मुआशरे में जराइम सर उठा रहे हैं और आज जितने भी जराइम हैं ज़्यादातर के ताने बाने बज़ाहिर कच्ची आबादियों से मिलते हैं। ये मसला कितना बड़ा है? आने वाले दिनों में हम तकरीबन 5 लाख घर कम आमदनी वाले लोगों के लिए बनाएंगे, जिसमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बुनियाद पर 1,000 कॉलोनियाँ बनाई जाएंगी और एक कॉलोनी में 500 घर होंगे। और इसके अलावा हम बेघर लोगों को मुफ्त प्लाट भी मुहैया करने का इरादा रखते हैं। ये पाकिस्तान मियाँ साहब के पेश नज़र पाकिस्तान की मईशत की बहाली है
और जो हाउसिंग सेक्टर का शोबा है, इसमें जब इस पे काम शुरू होगा तो बेशुमार इंडस्ट्रीज़ इससे वाबस्ता हो जाएंगी। क्या गैर मुनज़्ज़म रिहायशी मंसूबों से उभरने वाले मसाइल को नज़र में रखते हुए आप लोगों ने कोई बड़ा मंसूबा बनाया है? नहीं, अब तो बड़ा जी प्लानिंग, बड़ी प्लान तरीके से हम कॉलोनीज़ बना रहे हैं। वाकई पहले हैपहैज़र्ड ग्रोथ हुई थी और कच्ची आबादियों को हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें मॉडल आबादियों में तब्दील किया जाए। इसलिए जो ये पॉकेट्स हैं कच्ची आबादियों के, इनको हम मॉडल आबादियों में तब्दील करने का काम शुरू करने वाले हैं। लेकिन ये हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो कम आमदनी वाले लोग हैं जिनके पास इतने वसाइल नहीं कि वो आज खुद अपने मकान बना सकें। तो उसके लिए हम उन्हें सहूलतें मुहैया कर रहे हैं। बजट में तकरीबन 3.5 अरब रुपया हमने रखा है कि जो हमारे पास आएगा मकान ख़रीदने के लिए, उसे बैंक से लोन हासिल करने की भी सहूलत होगी और ये लोन जो होगा सब्सिडाइज होगा। उसे बैंक को सिर्फ 8% इंटरेस्ट देना पड़ेगा और बाकी जो इंटरेस्ट होगा वहाँ में जो 3.5 बिलियन रुपीज़ ईयर मार्क किए हैं, इसमें से हम सब्सिडाइज करेंगे। हमने देखा है कि शहरों में जो सरकारी रहायशगाहें होती भी हैं उन पर एक ख़ास ग्रुप का कब्जा होता है और जो हकदार होते हैं वो बेचारे घर अलॉट करने के लिए ख्वार ही होते रहते हैं। क्या ये भी एक बड़ा मसला नहीं? ये पहले दौर में जो आउट ऑफ टर्न अलॉटमेंट्स होती थी, ये बड़ा उनके साथ नाइंसाफ़ी थी सरकारी मुलाजमीन के साथ। हमने इसको आउट ऑफ टर्न जो अलॉटमेंट है इसको बिल्कुल इस पर बैन लगाया है और हमने एक तमाम सरकारी मुलाजमीन की एक जनरल वेटिंग लिस्ट बनाई है और इंशाल्लाह इस वेटिंग लिस्ट के मुताबिक हम मुलाजमीन को मेरिट पे मकानात मुहैया कर रहे हैं और इसका अभी नेक्स्ट वीक मैं इसका इफ्ताह कर रहा हूँ कि मेरिट की बुनियाद पर आइंदा सबको मकानों की अलॉटमेंट हुआ करेगी। एक बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ कहती है कि अगले 10 साल में रिहाइश एक बहुत बड़ा मसला बनने वाला है। इस ख़तरे से निपटने के लिए किसी सतह पर कोई सोच पाई जाती है? क्या पाकिस्तान में इस बात का अंदाज़ा है हमारे मनसूबा साज़ों को? इसी रिहाइश की कमी को मद्देनज़र रखते हुए मियाँ नवाज शरीफ साहब ने फोकस है वो हाउसेज़ की तामीर का रखा है और इस पे वो हंगामी बुनियादों पर काम कर रहे हैं और हमें खुशी है कि हुकूमत पंजाब भी उन्होंने इस लाइन पे पहले से काम शुरू किया है और आशियाना स्कीम के तहत बेशुमार कॉलोनीज़ बनाई हैं और इसी तर्ज पर हम फेडरल गवर्नमेंट के तहत भी हमारी अपनी हुकूमत भी आशियाना स्कीम के तहत हम कॉलोनियाँ बनाने का इरादा रखते हैं और इस सिलसिले में हम लाहौर में भी कॉलोनियाँ बना रहे हैं, कराची में भी हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कोयटा में भी एक प्रोजेक्ट है और हमारी ख्वाहिश है कि पूरे पाकिस्तान में ये हाउस बिल्डिंग जो है इसका जो प्रोसेस है सरकारी मुलाजमीन के लिए, आवाम के लिए, वो लोग जो लो इनकम ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए उनके रहायशी मसाइल को हल करने के लिए हम उनकी मदद करें। एक सवाल ये भी उठता है कि अगर हुकूमत कम आमदनी वाले तबके को कम कीमतों पर रिहाइश फराहम करना भी चाहे तो क्या पाकिस्तान की मईशत में इतनी सक्कत है इस वक्त कि ऐसा मुमकिन हो? जी बिल्कुल, ये हमारा जो टारगेट है इस वक्त वो जो 25 से 30 हज़ार रुपये जो माहाना अर्निंग है जिन लोगों की, उस ग्रुप को हम इस वक्त टारगेट कर रहे हैं और जिसकी आमदन महीने में 25-30 हज़ार है वो इजीली जो मकान की किस्त है वो अदा करेगा। ये मकान जो है हमसे बैंक्स खरीदेगा और बैंक को वो आने वाले वक्तों में किस्तों में ये अदा करते जाएंगे। तो इससे आवाम की जो कीमतें क़ुव्वत ख़रीद है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उनके सब्सिडाइज रेट्स पे लोन मिलेगा और फिर वो इसके जो पीरियड होगा वो 4 to 5 और मे बी 6 ईयर्स होगा। लेकिन जो हुकूमत हमें जो है वो पैसे बैंक की तरफ से मिल जाएंगे। उसके बाद जो शख्स हमसे जो लोग हमसे मकान लेंगे उनका राब्ता बराह रास्त बैंकों से हो जाएगा। वफाकी वज़ीर बराए हाउसिंग उस्मान इब्राहिम, जिनसे मैंने कुछ देर पहले बात की, क्या हुकूमत की मनसूबा साजी से रिहाइश का मसला हल हो पाएगा? हमारे नाज़रीन क्या कहते हैं? अंबर? आलिया, ज़्यादातर नाज़रीन का ख्याल है कि कुछ बेहतरी नहीं हो सकती।
मोहम्मद अली बलोच फिनलैंड से लिखते हैं, मेरे ख्याल में हुकूमत पैसा बना रही है। एक गरीब आदमी 3 मरला के फ्लैट के लिए 8 लाख रुपए कैसे दे सकता है। मोहम्मद शफीक हिजाजी लिखते हैं, पाकिस्तान में सरकारी सरपरस्ती में किए जाने वाले अक्सर काम करप्शन की नज़र हो जाते हैं। दीन मोहम्मद मीर बहर हैदराबाद से लिखते हैं, ऐसे मंसूबे माफिया के लिए बनाए जा रहे हैं जो गरीबों से छीन कर पैसा बनाएंगी, उन्हें शफाफ होना चाहिए। जबकि वकास तालिब लाहौर से लिखते हैं, जी हाँ, ये गरीबों के लिए बहुत अच्छा कदम है। मुझे उम्मीद है कि हुकूमत गरीबों के लिए भी कुछ सोच रही है। और मलिक वहाब ख्वाजा खलील मस्तूंग से लिखते हैं, मसला अगर हल नहीं हुआ तो कम तो ज़रूर होगा। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। कुछ देर बाद हमारे हफ्तेवार सिलसिले मेरा शहर में आपको एक ऐसे शहर ले जाएंगे जिसके फ़नकारों के कमालात अपने शहर से ज़्यादा दुनिया के दूसरे बड़े शहरों में मशहूर हैं।